को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। 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 आत्म परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। नमस्कार, ओम शांति, गुड इवनिंग। रूहानी दिल की बातें आज के हिंदी टॉक में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। या फिर यूं कहे कि 2025 के इस आखिरी टॉक में आप सभी का स्वागत है। तो भाइयों और बहनों, बहुत सुंदर गाना सुन रहे थे हम। आत्म परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो जब भी हम नए साल में प्रवेश करने वाले होते हैं ना, कोई भी हर साल, तो कई लोगों की आदत होती है कि कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं, कुछ ना कुछ संकल्प लेते हैं कि ठीक है, मैंने गए साल में ऐसा ऐसा किया, तो अब मैं नए साल में, आने वाले साल में ये करूँगा, ये करूँगी, ऐसा करके दिखाऊंगी, एक्सरसाइज करूँगी, जिम जाऊँगी, डाइटिंग करूँगी, या कोई स्पिरिचुअल कुछ एक्टिविटीज़ करूँगी। बहुत सारे रेजोल्यूशन, संकल्प हम लेते हैं। कभी कभी हम उसको पूरा करते भी हैं और कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आत्मदर्शन से करें नए वर्ष का आरंभ। तो सॉन्ग भी काफी कुछ उससे कनेक्टेड था। तो आत्म परिवर्तन करने के लिए पहले आत्मा का दर्शन करना जरूरी है, राइट। और आत्मा का दर्शन क्या है? मैं समझती हूँ हमारे जितने भी दर्शक आज हमारे साथ बैठे हुए हैं ना, सभी को पता है कि हम कौन हैं। हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये सभी को पता है। लेकिन क्या सच में मैं आत्मा का दर्शन कर सकी हूँ? आत्मा का दर्शन अर्थात मेरा खुद का दर्शन, स्वयं का दर्शन। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, किसकी हूँ, मेरी क्वालिटीज क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है। हम्म तो ये सब कुछ है आत्मदर्शन, है ना। और आत्मदर्शन करने के बाद से उस दर्शन में टिके रहना। टिके रहना मतलब दर्शनीय मूर्त बनना। तो जब हम ऐसे हो जाएंगे तो डेफिनेटली हम विश्व का परिवर्तन कर सकेंगे। अग्री करते हैं आप सब इस बात से? हम्म? तो आज का हमारा जो इवेंट है वो स्पेशली हमारा आज का मेडिटेशन इवेंट है। लेकिन साथ ही साथ हम कुछ अच्छी एक्टिविटी भी करेंगे, कुछ इंटरेक्शन भी करेंगे। आज हमारा इस साल का आखिरी इवेंट है, तो हम अच्छी जर्नी करेंगे आज, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हमारे सामने लाने के लिए, उसके बारे में कुछ बताने के लिए, या हमें योग की जर्नी पर ले जाने के लिए मैंने आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे आज के स्पीकर बीके कानन बहन को। तो हमारे सामने है बीके कानन बहन। मैं समझती हूँ कानन बहन को आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं भी इनको बहुत सालों से पर्सनली जानती हूँ। और कानन बहन, आज के हमारे हिंदी टॉक सीरीज में आपका बहुत 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 हमारे सभी दर्शकों की ओर से स्वागत है। तो कानन बहन का मैं एक शॉर्ट परिचय देना चाहती हूँ आप सबको। आप जो है एक इंटरनेशनल स्पीकर और स्पिरिचुअल एजुकेटर है, और पिछले 30 वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कर रहे हैं, और आपने भी अपना जीवन इस राजयोग के लिए, परमात्मा की सेवा के लिए अर्पण किया हुआ है। आपकी अपब्रिंगिंग अफ्रीका के केन्या में हुई और एजुकेशन यूके और इंडिया में हुआ है, जहां आपने दादी जानकी जी और सिस्टर जयंती जैसे महान स्पिरिचुअल मेंटर्स के मार्गदर्शन आपने लिए हैं।
कानन बैन का दृढ़ विश्वास है कि इनर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से ही वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। और आपने 10 वर्षों तक बोत्सवाना में सेवा करते हुए अनेक लोगों को, यंग लीडर्स को स्पिरिचुअल विजडम से प्रेरित किया है। और वर्तमान में आप ब्रह्मा कुमारीज का जो हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर हेल्थ एंड हाइजीन डिपार्टमेंट में आप सेवा दे रही है। और आप ईश्वरीय प्रेम, ह्यूमर, जो कि मुझे पता ही है, और पैशन के साथ साथ आत्म परिवर्तन का संदेश भी आप दे रही है। तो आइए हम सभी कानन का स्वागत करते हैं। और कैसे स्वागत करते हैं? हमारा क्या प्रथा है बताइए। हमारी एक बहुत अच्छी प्रथा है कानन स्वागत करने की। मैं देखती हूँ किसको पता चलता है कि कैसे स्वागत किया जाता है। किसी को याद आता है कैसे स्वागत करना है? कोई बता सकता है कैसे स्वागत करना है? कोई चैट डालना चाहता है? देखो कानन, देखो ये प्रूफ है हमारे स्वागत का। बस लेकिन 2 ही वीडियोस ऑन हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे कानन मैन को। जो भी अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं डेफिनेटली कीजिए। आप सबके अच्छे अच्छे चमकते हुए चेहरे दिखाइए, ताकि हमारे जो स्पीकर है उन्हें भी हमें देख करके और आनंद आए और प्रोत्साहन मिले। थैंक यू वेरी मच कानन मैन, ओवर टू यू। आप म्यूट है कानन मैन, आप म्यूट है। ओके। ओम शांति। सुनाई दे रहे हैं जी? ओके, गुड। थैंक यू वेरी मच। तो आज की टॉपिक इतना स्वीट टॉपिक है, आत्मिक परिवर्तन। परंतु क्रिसमस भी है, और क्रिसमस के सेलिब्रेशंस की जो लहर फैल रही है कि एक्चुअली क्राइस्ट का जो बर्थ है, सारे विश्व के दुनिया में भर सेलिब्रेशन होती है। हमारे सेंटेंस में भी होते हैं। और क्या कहें कि जो हम अंदर से आध्यात्मिक रीति से समझेंगे कि एक्चुअली क्राइस्ट का जो जन्म है वो बहुत प्योर जन्म होता है। कहते हैं ना कि वर्जिन मेरी ने उसको जन्म दिया। तो इसलिए 2000 वर्ष के बाद भी सारा विश्व अभी भी सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे हमको अंदर में ये आता है कि क्यों इतना सेलिब्रेशन होता है, हमारा कनेक्शन क्या है उससे। तो कनेक्शन तो ये है ना कि स्व को जानना। तो स्व कैसे जानेंगे? क्राइस्ट का बर्थ और स्व कैसे जानेंगे? एक बात जो क्राइस्ट ने बहुत महत्व से बहुत एम्फसाइज किया था उनके फॉलोवर्स को,
कि लव दाई सेल्फ, लव दाई एनिमी एंड लव दाई नेबर, बहुत फेमस है ये धर्म। उसकी बेसिस से ही स्थापना हुई है, लव के ऊपर, प्यार। तो प्यार तो आत्मा के लिए होती है ना, शरीर के लिए तो नहीं। तो आत्मा को इतना प्यारा कैसे बना सकते हैं, जैसे कहते हैं ना आत्मिक परिवर्तन। तो प्यार का जो अंदर का गुण है वो कैसे निकल सकता है? ऐसे नहीं कि सिर्फ हम मन से समझ लिया और सोचा कि हम आत्मा प्यार का सागर से कनेक्टेड है और वो प्यार भी हमारे पास आ रहा है, इतना तक नहीं। परंतु प्यार की परिभाषा ये है कि स्वीकार करना, न सिर्फ एक्सेप्ट करना परंतु अंडरस्टैंड भी करना। तो जब प्यार की बात आती है तो रिश्ते में कब प्यार होगा? जब हमने दूसरे का डिफरेंसेस को स्वीकार किया होगा। तो रियलाइजेशन स्व की इतना डीप हो कि जो अंदर की जो ब्लॉकेजेस है, कि स्व को जानना है ना, तो प्यार में जो ब्लॉकेजेस है वो मुझे देख के उसको परिवर्तन करना है। तो मेरे अंदर कहाँ तक ब्लॉकेजेस हैं, और एक है तो शरीर में भी एक्सपीरियंस हो सकती है कि शरीर में भी कहाँ ब्लॉकेजेस है, मन में भी कहाँ ब्लॉकेजेस है, बुद्धि में भी कहाँ ब्लॉकेजेस है, और संस्कार में भी कहाँ ब्लॉकेजेस है। तो ये चेकिंग का समय होता है इस एंड ऑफ ईयर में, कि मुझे अंदर से तो प्यार है परंतु निकल क्यों नहीं रहा है। कहते हैं ना कि नहीं, मैं तो बहुत समझदार हूँ, मेरे को बहुत अंदर से प्यार है, मेरा भाव अच्छा है, परंतु जब तकलीफ आती है, चैलेंज आता है, तो क्यों नहीं जो प्यार अंदर भरा हुआ है उस तरह से निकलता है, क्यों कुछ बीच में आ जाता है, वो क्या चीज है? तो जैसे मेडिटेशन में साइलेंस की शक्ति हम यूज करते हैं। साइलेंस एक इतना बढ़िया गिफ्ट होता है हमारे लिए, क्योंकि जब हमने वो टाइम लिया है तो वो जो साइलेंस की शक्ति होती है उसमें ही सारा परिवर्तन हो जाता है। परंतु साइलेंस की शक्ति कैसे यूज करना, कैसे महसूस करना, वो भी एक इतना स्वीट मेथड होता है। तो मेडिटेशन का सेशन है ये, तो हम आपको इतने अच्छे अच्छे श्रेष्ठ संकल्प देंगे ताकि वो अंदर की जो दिल है, अंदर की जो विवेक है वो जग जाए और ब्लॉकेजेस निकल जाए, और परमात्मा की शक्ति, जो क्राइस्ट ने कहा कि आई एम सन ऑफ गॉड एंड गॉड इज लाइट, वही अनुभव, वो रिश्ता की जो प्योरिटी, वो अनुभव कि मैं परमात्मा की एक अ, बहुत श्रेष्ठ आत्मा, न सिर्फ आत्मा परंतु अ, बच्चा हो। और बच्चा ऐसे नहीं कि चाइल्डिश, बच्चा माना राइट, जो अधिकार है कि हाँ उनका जो कैरेक्टर है मेरा ही कैरेक्टर है, सेम है, और हमको राइट है वो कैरेक्टर को अडॉप्ट करना। तो अंदर से जो भी पाप भरा हुआ है वो हम भूल जाए, वो निकल जाए, वो भस्म हो जाए वो योग शक्ति में। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, और साइलेंस में ही परिवर्तन होते हैं। क्रिसमस ट्री भी है तो हम देखते हैं कि क्रिसमस ट्री की सिंबल जो है स्टार ऑन द टॉप है, नीचे क्रिसमस के नीचे ट्री के गिफ्ट्स है। तो जैसे संगम युग का समय, गिफ्ट टाइम हम क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं कि हमको ये गिफ्ट मिलता है इस टाइम पे, हम क्रिएट करते हैं लव, पीस, हैप्पीनेस, पावर, ट्रूथ, विजडम को। ज्ञान और योग बल से क्रिएशन होता है, और सारा विश्व जो ह्यूमैनिटी ट्री है आत्माओं को, वो लाइट माइट परमात्मा से हम निमित्त बन के उनको मिलता है। तो जैसे क्रिसमस ट्री का महत्व, डेकोरेशंस ऑफ द वर्ल्ड, परंतु सेम वे कि सांता क्लॉज भी दिखाई देता है। सांता क्लॉज पावरफुल, परमात्मा और एंजल ब्रह्मा का मेमोरियल कह सकते हैं कि पावरफुल, परंतु
इतना वाइज विजडम वाला। तो देखने में आता है कि सांता ऑलवेज बच्चे को पूछते हैं कि वर यू गुड दिस ईयर और वर यू बैड दिस ईयर। तो सांता को भी इतना वो बच्चे को ट्रेन करता है कि चेक करो कि मेरे कैरेक्टर्स माँ बाप के साथ कैसे रहे, और सुधारने के लिए कोशिश करना है तो नेक्स्ट ईयर हमको क्या करना चाहिए। तो सेम वे परमात्मा भी हमको ऐसे कोचिंग देते हैं कि बच्चे कब परिवर्तन होंगे, क्या परिवर्तन करेंगे, क्या नया करेंगे। क्योंकि हमको पता है कि भगवान को क्या प्रिय लगता है कि बच्चे ऑनेस्ट रहे, कि ना ऑनेस्ट हार्ट is being pleased by the Lord. Lord is pleased with honest heart. Right? परमात्मा को पता है कि शरीर विकारी है, परंतु उनको पता है आत्मा परिवर्तन करने की कोशिश कर रही है। तो ऑनेस्ट रहना है कि ये यहाँ तक मैं हूँ और मुझे ये एटीट्यूड, ये वृत्ति परिवर्तन करना है। तो परमात्मा शक्ति देता है उस एफर्ट्स को प्रैक्टिकल में लाने के लिए। ओके, तो चलो हम अब थोड़ी मेडिटेशन करें शिवाली बेन, ठीक है। यहाँ बैठे हुए आत्मिक स्थिति में रह के अंदर से एक ज्योति बिंदु स्वरूप की स्टेज में स्थित होकर, साक्षी होकर, मैं आत्मा मेरी ओरिजिनल स्वरूप में टिकी हुई हूँ। प्यार, प्रेम, रहम और अंदर की जो सारी शक्तियां जो ओरिजिनली भरी हुई है उसको याद कर रही हूँ। एक लाइट और माइट की स्वरूप में ये वाइब्रेशंस फैल रही है, और परमात्मा जो प्यार का सागर है वो शाइनिंग स्टार जैसे बिंदु रूप समान वो हमको इतना प्यार का वाइब्रेशंस दे रही है। अनुभव करिए कि उनकी लाइट और माइट अंदर की ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रही है, परिवर्तन कर रही है। जो भी पास्ट में पकड़ी हुई बातें हैं, व्यक्ति के तरफ या परिस्थिति के तरफ या कुछ न कुछ खुद की रिश्ते के लिए या वजह से ये ब्लॉकेज पड़ा हुआ है, तो चलो मैं परमात्मा की शक्ति लेकर ये अंदर की डीप हीलिंग, डीप परिवर्तन करूं, ताकि मैं पास्ट इज पास्ट का जो इतना डीप लॉ अंदर से मैं स्वीकार करूं, तो मैं उनको भूल सकती हूँ। कहते हैं फॉरगिव और फॉरगेट। तो जो अंदर से डीपली माफ करते हैं तो स्वच्छता आती है और आत्मा स्वच्छ बन जाती है।
और यही स्वच्छता, यही पवित्रता एक सेफ्टी का साधन बन जाता है। एक बहुत शक्तिशाली orb of light, एक प्रकाश का प्रोटेक्शन अंदर की दुनिया के लिए बन जाती है। और इस साइलेंस की शक्ति द्वारा जैसे नए विचार, नए सोच प्रकट होते हैं, नई फीलिंग्स, नई स्मृतियां, नई वृत्ति, जो नम्रता, सरलता, सिंप्लिसिटी और मधुरता की वाइब्रेशंस महसूस होती है। चलो हम विजुलाइज करें कि मेरी अंदर की रूहानी रिश्ता परमात्मा के साथ एक बहुत खूबसूरत कॉन्वर्सेशन, जैसे स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। और ये जो लेन देन है इतना रूहानी है कि उसमें एक भी कुछ संकल्प ऐसा नहीं होता कि कुछ मांगने का होता है। ये एक बहुत अलौकिक रिश्ता बन जाता है जहां हम नए से शुरू करते हैं, नया प्यार, नए कॉन्वर्सेशन, नई विजन, नया जन्म। तो जैसे हमारे पुराने दृष्टिकोण, हम जब भगवान की तरफ देखते हैं तो वो पूरा हो जाता है, एक नया दृष्टिकोण शुरू होता है और एक नया प्यार पैदा होता है। विजुलाइज कीजिए वो लाइट और माइट आत्मा के अंदर लेजर के जैसे बहुत डीपली टच हो रहा है और वो लाइट और माइट सारे विश्व में फैल रही है। 5 तत्वों को, पशु पंछियों को मिल रही है और सब मेरे भाई बहने आत्माओं को मिल रही है। जहां भी है उनको ये अनुभव होता है कि मेरे अंदर जो भी पास की दुख भरी हुई है वो मिट जाती है, हल्के बन जाते हैं। जिसको होप नहीं है उनको होप मिल जाता है, उम्मीद मिल जाती है, एक नया जीवन मिल जाता है। और ये दृष्टि से सारी सृष्टि परिवर्तन हो जाती है। कहते हैं जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का जो स्लोगन है वो सिद्ध हो जाएगा।
शांति। बहुत सुंदर। तो कैसे हमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है? हमें स्वयं को उतना भरपूर करना होगा, है ना? तो आइए अब हम चलते हैं, इसके आगे क्या करना है। मैं आप सबको एक चीज दिखाती हूँ और आपको मुझे बताना है कि क्या है, ठीक है? ये क्या चीज है? चैट में डाल सकते हैं आप। क्या दिख रहा है ये आपको? हम्म। मोमबत्ती, कैंडल, है ना? इस कैंडल में कितने पार्ट्स है वो बताइए। ये कैंडल है, सही है। इस कैंडल में कितने पार्ट्स हैं? कैंडल विथ नो लाइट, या टू? बताइए क्या क्या है। बताइए क्या क्या है कैंडल में। वैक्स एंड विक, हाँ हाँ, वेरी नाइस। और और कोई कुछ कहना चाहता है? टू कैंडल वैक्स एंड थ्रेड, राइट? या कलर, गुड। फ्लेम। सो अब इस कैंडल में कमी किस चीज की है? हम्म? किस चीज की कमी है? लाइट, फ्लेम की कमी, राइट? अब ये कैंडल है, ये इसका बॉडी है विच इज वैक्स, और ये जो है इसका विक है, राइट, बाती। और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये कैंडल पूरा तब है जब इसको ये बॉडी है और ये विक है, तभी हम इसको कैंडल कहेंगे, राइट? और इसमें कमी किस चीज की है? लाइट की। तो इसी तरह से हम जो है, हम भी क्या है? बताइए, ये मेटाफर मैंने क्यों यूज किया? कैंडल और विक का, वैक्स और विक का। बताइए हम क्या है? कोई बता सकते हैं? हम्म। हाँ जी। यस, 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 कैंडल है। ओके, हम कैंडल है, राइट? तो हम जो है, हम कैंडल है, लेकिन हम एक बॉडी है और एक सोल है ना? और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मानते हैं हम सभी। सोल बॉडी के बिना काम नहीं कर सकती और बॉडी सोल के बिना काम नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी फर्क है। क्या फर्क है? बॉडी जो है वो निर्जीव है, उसमें कोई जान नहीं है। अगर सोल नहीं है तो बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं है। बॉडी इज पेरिशेबल, बॉडी खत्म हो सकता है। लेकिन सोल जो है वो इम्पेरिशेबल है। सोल इमोर्टल है, सोल मरती नहीं है। और जो ज्योत जलती है ना, जैसे ये कैंडल में अब आप देखते हैं, जो ज्योत जली है ना, वो विक में जली है, उसकी बाती में जली है। वैसे ही सोल जो है ना, उसमें ज्योत जलती है, बॉडी में ज्योत नहीं जलती है। हम्म? तो अब आप बताइए कि ये जो ज्योत दिख रही है कैंडल में, ये किसका प्रतीक है? बताइए। ये कैंडल का ज्योत किसका प्रतीक है? हम्म? आत्मा, हाँ जी, आत्मा तो, आत्मा जो है वो तो विक है। अभी हमने ज्योत, यस, राइट, नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन। तो अभी हम सभी आत्माओं का
जो ये सेल्फ अवेयरनेस कहे या नॉलेज कहे, उसका दिया बुझ चुका है। मानते हैं आप सभी? मानते हैं आप सभी? ज्ञान तो हम सब में बहुत है। और एक चीज जान लीजिए, बिना ज्ञान के अगर आपके अंदर दुनिया का भी ज्ञान नहीं है ना, तो आप गंवार माने जाते हैं। मानते हैं आप सभी? दुनिया में अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है या दुनिया का ज्ञान नहीं है, उसको गंवार माना जाता है, इलिटरेट माना जाता है। सही? तो हम सबके अंदर कौन से ज्ञान की कमी है? हम्म? हम सबके अंदर ये जो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है ना, उसकी कमी है। तो ये आपने देखा कि मैं बॉडी हूं और सोल है, और सोल को हमें जलाना है। समझते हैं आप सभी सोल को जलाना? अब सोल को कैसे जलाएंगे? अब ये लास्ट बता दीजिए कि सोल को कैसे जलाएंगे? हम्म? सोल को कैसे जलाएंगे? और जलना कोई इजी टास्क नहीं है, इजी प्रोसेस नहीं है। जलने से दो चीजें होती है। मैं हमेशा मानती हूं, अगर आप खुद को आग में डालते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं। आइदर यू टर्न इनटू एशेस, राख बन जाओ, या सच्चा सोना बन के बाहर निकलो। राइट? आग दो चीजें करती है, अच्छा भी करती है, बुरा भी करती है। या तो राख बन जाओ, या तो सोना बन के बाहर निकलो। करेक्ट? यस। तो ये ज्योति जो है वो ज्ञान की ज्योति है, मेडिटेशन की ज्योति है। तो इसलिए अब मैं फिर से कानन मैन को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम सब की आत्मा की ज्योति जलाने के लिए आप हमें फिर से एक सुंदर यात्रा की ओर ले जाए। कानन मैन। थैंक यू शिवाली बहन जी, आपने इतना ज्योत का महत्व दिया कि दो चीजें, एक तो जब जलती है तो इधर आप राख बन जाओ, या जब जलती है तो इधर आप क्या बन जाओ, सोना बन जाओ। तो हमको तो सब यही अच्छा लगता है ना कि हम सोना बन जाए। तो जो सोना की बात होती है तो परमात्मा की शक्ति, परमात्मा क्या चीज है, वो हमारे अंदर एक अल्केमिस्ट की एग्जाम्पल दे सकते हैं कि परिवर्तन करता है ये रॉक। इतना प्यार, इट डजंट एक्चुअली डिस्ट्रॉय, इट क्रिएट्स, रचता है। तो उसमें जब गल जाता है ना गोल्ड, तो उसको मोर वैल्यूएबल बन सकता है, क्योंकि एलॉय निकल जाती है। तो चलो हम ये मेडिटेशन करें कि हमारा एलॉय निकल रहा है और हम गोल्ड बन रहे हैं। ठीक है? तो बैठे हुए ये ज्योति किस स्टेज में परमात्मा की याद से योग अग्नि की बल से मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं। और जब मन और बुद्धि एकाग्र हो जाती है, तो एक बहुत शांति का अनुभव आत्मा अनुभव करती है। और इस शांति की शक्ति से
एक बहुत अच्छा प्रश्न खुद को पूछ सकते हैं कि मैं आत्मा की रूहानी लाइट और माइट की जो वैल्यू है, किस आधार से ये आत्मा की वैल्यू अंदर से पहचान सकते हैं। चेक कीजिए किस आधार से मेरी आंतरिक स्थिति जो हम कहते हैं उसकी वैल्यू मूल्य जो कहते हैं उसका बेस क्या है, कहाँ से शुरू होता है। चेक करो। और देखा जाए जो उत्तर होता है ये उत्तर पर्पस से जुड़ा होता है। ये जीवन के अंदर मेरा लक्ष्य और मेरा पर्पस क्या है, उस आधार से संकल्प और फीलिंग ऑटोमेटिकली रच जाते हैं। स्पिरिचुअल विक, स्पिरिचुअल लाइट जगी रहे। तो किस समान और किस स्व की अनुभूति से ये जीवन में जी रही हूँ। और कोशिश कीजिए अंदर की आवाज को सुनने के लिए। ये लाइफ जो है किस पैटर्न के आधार से चल रहा है, मेरा पैटर्न क्या है, किस लकीर से मेरा भाग्य बन रही है। सोनार जो है वो एक एक डिटेल को देख के सोना को एक इतनी सुंदर रूप दे देते हैं। परंतु सोलार को भी
सोना को अच्छी तरह से पहले सेट करते हैं कि वो हिल न जाए। तो क्या मेरे जीवन में इतना पावरफुल, इतना रिस्पेक्टफुल, इतना भगवान के हाथ में सेट हुआ है कि भगवान ही मेरे भाग्य के सितारे लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ओम शांति। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो आत्मा इतना शांति का अनुभव करती है कि वाचा में आने की इच्छा नहीं होती है ना। आप में से कितने हैं जिन्हें उस साइलेंस में, गहराई में जाना बहुत अच्छा लगता है? हम्म? कौन है? तो जैसे इस बॉडी में हमें पता है मैं आत्मा बैठी हूं, है ना। मैं इस बॉडी में बैठी हूँ और इस बॉडी के द्वारा मैं बात कर रही हूँ, मैं कर्म कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, है ना। तो आत्मा का इस शरीर रूपी प्रकृति के साथ जैसे एक सामंजस्य जुड़ गया है, हार्मनी हो गई है ना। हार्मनी हो गई है ना। अगर अभी इस समय अपने को लगे कि नहीं मुझे शरीर छोड़ के जाना है, तो क्या मैं रेडी हूँ? पूछिए अपने आप से, क्या मैं रेडी हूँ? तो उसका एक अंदर से एक अटैचमेंट हो गया है। लेकिन आत्मदर्शन मतलब क्या? आत्मदर्शन का अर्थ ही ये है कि मैं आत्मा इस प्रकृति के साथ ना अटैच हूं, डिटैच तो हूं लेकिन अटैच नहीं हूं, और इतना भी वैराग्य नहीं है कि मैं शरीर का ध्यान ही ना रखूं। राइट। आत्मदर्शन ये है, मुझे शरीर की केयर इसलिए करनी है ताकि मैं अपना ध्यान रखते हुए, खुद को आत्मा समझते हुए परमात्मा से खुद को कनेक्ट कर सकूं। इसलिए शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन अटैचमेंट नहीं। ना मेरा खुद के शरीर से अटैचमेंट हो, ना किसी और के शरीर से या किसी से अटैचमेंट हो। राइट। तो ये है आत्मदर्शन का अर्थ। और साथ ही साथ जब हम इस प्रकृति के साथ, शरीर की इस प्रकृति के साथ जब मेरा सामंजस्य हो जाएगा, हार्मनी हो जाएगी, जब मेरा अटैचमेंट भी खत्म हो जाएगा, तो उसी समय जो बाहर की प्रकृति है, जो संसार में जो बाहर में नेचर है, या ये जो 5 एलिमेंट्स है, उसके साथ भी मैं ऑटोमेटिक हार्मोनाइज कर लूंगी। डू यू अग्री विथ दिस? क्या लगता है आपको? ऐसा हो सकता है? हम्म? इस प्रकृति के साथ जब मैंने हार्मनी एस्टैब्लिश कर ली, तो बाहर की नेचर के साथ भी ऑटोमेटिकली मेरी हार्मनी हो जाएगी। और इसमें फर्क है, आप सोच लीजिए क्या फर्क है। हार्मनी में रहना, अटैच रहना, क्या फर्क है इसमें? ठीक है। और जब हम बाहर की प्रकृति के साथ जब हम हार्मोनाइज कर लेंगे, तो क्या होगा पता है? तो ये सारा यूनिवर्स जो है ना, वो मेरे फेवर में काम करने लगेगी। वो मेरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं इससे अटैच नहीं हूं, यूनिवर्स से भी मैं अटैच नहीं हूं, लेकिन ऑटोमेटिकली मैं इतना ज्यादा रेडिएट करूंगी ना कि ये यूनिवर्स सदा मेरे जो ऑर्डर्स है ना उसको फॉलो करने के लिए रेडी रहेगा। और ये फैक्ट है। और ये सब कुछ पॉसिबल है आत्मदर्शन से। सिर्फ और सिर्फ स्वयं को जानिए, अपनी पावर्स को जानिए। तो अभी हम और आगे चलने के पहले एक बहुत सुंदर एक्टिविटी करते हैं, और आप सबको अच्छा भी लगेगा। और आज क्योंकि हमारा लास्ट इवेंट है इस साल का, तो थोड़ा सा आप 5 मिनट अगर एक्स्ट्रा भी दे तो चलेगा। राइट, मैं समझती हूँ सबको चलेगा। कईयों को तो मैं समझती हूँ शायद क्रिसमस की छुट्टियां भी शुरू हो चुकी होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप वीडियो ऑन कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं भी ऑन कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप जहां भी बैठे हैं अपने अपने स्थान पर, अनलेस कि आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज ये रिस्क नहीं लीजिएगा, लेकिन अगर आप कहीं एक स्थान पर बैठे हैं तो आप अपने दोनों हाथ जो है ना वो ऐसे ऊपर कर दीजिए, बिल्कुल फैला दीजिए। और ये जो मैं आपको अभी करने को बोल रही हूँ ना, ये आप कभी अगर वॉक पर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, खुली हवा में हैं, यहाँ यूके में तो जब समर्स होता है ना तो लोग बहुत बाहर निकलते हैं ना सूर्य लेने के लिए। तो जब भी आप बाहर निकलते हैं ना तो उस समय आप कहीं भी गार्डन में जाके, पार्क में जाके, कहीं भी जहां भी आपको कंफर्टेबल लगे ना, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने दोनों हाथ ऊपर करें, चाहिए तो आप अपनी नजरें भी ऊपर करें। ऊपर करने का अर्थ ये नहीं है कि आपको भगवान से कुछ मांगना है, नो, आप यूनिवर्स से अपने लिए कुछ ले रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ चीजें बताऊंगी जो आप अपने 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 स्थान पर मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहिए, यूनिवर्स से मेरे अंदर अनलिमिटेड खुशियां आ रही है। और जैसे आप ये बोल रहे हैं ना उसको एक्सपीरियंस कीजिए, यूनिवर्स से मेरे अंदर अनलिमिटेड खुशियां आ रही है। यूनिवर्स से अनलिमिटेड शांति मेरी ओर आ रही है। यूनिवर्स से अनलिमिटेड पावर्स मेरी ओर आ रही है। सर्व शक्तियां मेरी ओर आ रही है। इस यूनिवर्स से सुख, शांति, संपत्ति, ऐश्वर्य, सब कुछ मेरी ओर आ रहा है। इस यूनिवर्स से समृद्धि मेरी ओर आ रही है। और जैसे जैसे आप ये बोल रहे हैं, बोलने के साथ साथ आप ये महसूस करें कि आप बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं, और आपका ऑरा जो है, एनर्जी जो है, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और सारे यूनिवर्स में आपकी एनर्जी फैल रही है। यूनिवर्स जैसे आपकी ओर ये सब कुछ शावर कर रहा है, बरसा रहा है। आप पूरी तरह से सुखी बन गए हैं, संपन्न बन गए हैं, समृद्ध बन गए हैं। और अब जिस तरह से आपने हाथ अपने रखे हैं, आप ऐसे महसूस करें जैसे कि आपसे ही ये सारी एनर्जी इस यूनिवर्स में उन लोगों की ओर जा रही है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम्म? आत्मदर्शन का अर्थ ही यह है कि मैं कंप्लीट बन के औरों को कंप्लीट बनाऊं। हम्म? क्योंकि इस वर्ल्ड की कई आत्माओं को कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ की जरूरत है। हम्म? तो अभी आपने जैसे हाईएस्ट सोर्स से बहुत कुछ अपने अंदर लिया, और ये अब उन सबको दीजिए जिन्हें उसकी जरूरत है। तो आइए अब हम आगे फिर से चलते हैं एक ऐसी जर्नी पर जहां हम इसका अभ्यास करेंगे कि हमने जो लिया है वो हम कैसे संसार को दे। हम्म? तो कानन बहन, हाँ जी, हमने शिवाली अभी दी। बहुत कुछ लिया है यूनिवर्स से, और जी। हम फिर से यूनिवर्स को ये देना चाहते हैं, उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। जी, तो थैंक यू शिवाली बहन कि आपने हमको यूनिवर्स से जुड़ा दिया। और हम तो बहुत लाइट माइट से भरे भरे हुए हैं ना, मन और तन और अंदर की शक्तियां भरपूर हो गए हैं। तो चलो हम थोड़े समय से मेडिटेशन में बैठ के आत्मा की पावर जो इस सारी सेशन के अंदर भरी हुई है, उस याद की शक्ति से हम डिटैच हो जाएं, ये शरीर से डिटैच हो जाएं,
और एक साक्षी दृष्टा पन धारण करके मैं ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा को याद कर रही हूँ। और वो ज्योति बिंदु प्यार का सागर, प्रेम का सागर, भरपूरता का सागर, मैं आत्मा को लाइट माइट देके सारे विश्व को ये प्रकाश फैल रही हो। जैसे एक ही कैंडल लाइट की जो लाइट है सारा रूम को लाइट कर देता है, वैसे ही परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर इतनी डीपली भरी होती है जो बाहर सारे विश्व में वैसे ही एक फाउंटेन के जैसे फैल रही है। और सब आत्माओं को ये अनुभव हो रही है कि अंदर में जो भी ना उम्मीदें हैं वो उम्मीद पैदा हो जाते हैं जीने के लिए, भरपूर बनने के लिए और औरों को भी भरपूर बनाने के लिए ताकत मिल जाती है। तो ये नया साल जो आने वाला है तो एक बहुत अच्छा लक्ष्य रखे, जो कुछ नई बातें याद करके खुद को विश्व के सामने रखे। आत्मा, हर एक आत्मा जो भी सामने है उसको लाइट और माइट की दृष्टि से देखे और शरीर बिल्कुल ही दृष्टि में नहीं आए, उसको सिर्फ लाइट और माइट का ड्रेस को देख के एक भगवान की फरिश्ता की जैसे हम उसके साथ कनेक्शन में आए। तो नया युग और नई रिश्ते परिवार के अंदर भी नए विचार, और याद कीजिए कि हर एक परिवार मेंबर जो होते हैं उनकी विशेषताएं याद करके लिख करके हम दे सकते हैं। तो जैसे अंदर की स्वमान जो है उसको और वैल्यू बढ़ सकती है, क्योंकि दूसरों के विशेषताओं को देख के वर्णन करके हमारी ही अंदर की विशेषताएं बढ़ जाती हैं और विशेष लकी स्टार हम इतने बन जाते हैं जो सब आत्माएं की सेवा हो जाती है और पूछेंगे कि किसने आपको ये शक्ति दी, ताकि हम हमारे अंदर स्वमान की महसूसता और लाइट की फीलिंग आई। तो ये ही सेवा है जो परमात्मा की परिचय
चेहरा और चलन से नेचुरली हो जाती है। ओम शांति।